अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अलगी की डिवीजन है बेसिलेरियोफाइटा। बेसिलेरियोफाइटा का जो कॉमन नेम है वो है डायटोम्स। ये भी एक अलगी है और the abundance of diatoms is early geological period is confirmed by presence of large deposit of their silicaceous frustoles। अब ये टर्म आ रही है फ्रस्टोल्स। ये है कि सिलिका से बना हुआ जो उसकी सिलिका ना, इसमें जो जितने भी बेसिलेरिया फाइटा के जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी अलगी आएंगी, डायटोम्स वगैरह, इनकी जो सेल वाल होगी उसमें सिलिका भी डिपॉजिट होगा। तो यानी सिलिका जिसके अंदर डिपॉजिट हो उस सेल वाल को फ्रस्टोल्स कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लें आप लोग। फ्रस्टोल्स किसे कहेंगे? जो सेल वाल के अंदर उसमें क्या चीज डिपॉजिट हो? सिलिका, सिलिकियस फ्रस्टोल्स। ये टर्म क्लियर हुई आप लोगों को? उसके बाद है दीज डिपॉजिट आर टर्म्ड एज डायटोमेशियस अर्थ। और जब इनकी डेथ होती है खास तौर पे, अंदर जो बॉडी होगी अलगी की वो तो डिकम्पोज हो जाएगी। जो सिलिका वगैरह होता है उसके डिपॉजिट इकट्ठे होते हैं उस एक्वेटिक बॉडी के अंदर, जिसको बाद में फिर वहां से निकाला जाता है और उसको आगे फर्दर यूज किया जाता है। द डिवीजन कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल क्लास बेसिलोरियोफाइसी इंक्लूडिंग अबाउट 200 जेनरा एंड 16,000 स्पीशीज। ये इसकी नंबरिंग के बारे में है। पॉइंट नंबर 4 है देयर आर फाउंड इन अबंडेंट एज यूनिसेल एज कार कॉलोनियल फॉर्म्स इन मेरीन और फ्रेश वाटर प्लैंक्टोन्स। जी कोई मेंबर बताएगा व्हाट आर प्लैंक्टोन्स? प्लैंक्टोन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जैक्टली। माइक्रोस्कोपिंग ना भी हो तब भी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? प्लैंक्टोन्स कहेंगे, जिसमें फिर दो आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टोन्स। एंड आल्सो एपीफाइट्स ऑन अदर अलगी आर हायर प्लांट। कुछ बेसिलोरोफाइटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे यानी अलगी होगी वो अदर प्लांट के ऊपर या अदर अलगी के ऊपर भी ग्रो करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है बेसिलोरोफाइटा के ऑर्गेनिज्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का। द थैलस कलर रेंज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर। 6 पॉइंट है द शेप ऑफ जेनरा वेरी फ्रॉम ओवल, राउंडेड, इलोंगेटेड, कॉनिकल, रॉड शेप, डिस्क शेप टू ट्राईएंगुलर। ये इनकी मुख्तलिफ बॉडी फॉर्म्स हैं। ईच फ्रस्टोल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ। अब ये ऐसे है कि आप दो प्लेटें ले लें, एक दूसरे के अपोजिट रख दें, उल्टा करके एक दूसरे के साथ, तो इस तरह की इनकी सेल वॉल की कवरिंग होती है। जैसे दो लेबॉर्ट्री में आप लोगों ने देखी होंगी पेट्री डिश, इनको कवर कर लें। द हाफ्स वन बीइंग लार्जर एंड ओवरलैपिंग द अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप इस तरीके से करेगा कि उसको कवर भी कर लेगा। कैसे? एक छोटा होगा, दूसरा क्या होगा? उसका साइज बड़ा होगा। देयरफॉर फ्रस्टोल अपीयर्स लाइक बॉटम एंड कवर ऑफ अ पेट्री डिश और बॉक्स। द लार्जर हाफ इज कॉल्ड एपिथीका और स्मॉलर क्या होगा? हाइपोथीका। यानी इसकी जो सेल वाल होगी, इसकी सेल के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कवरिंग होगी, एक एक तरफ से वो दूसरे को कवर भी करेगा। इस बात की समझ आई आप लोगों को हाइपोथीका और एपिथीका की? ओवरलैपिंग इस तरीके से करेगा कि उसको कवर कर लेगा। जी कोई मेंबर बोल रहा था? हाँ जी बोले। सर ये करेक्ट ज़ेंथोफाइटा से मैच हो रहा है ना, क्योंकि ज़ेंथोफाइटा में भी ओवरलैपिंग हाफ्स के बारे में डिस्कशन थी। जी वहाँ पे ओवरलैपिंग थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो एक दूसरे के बराबर थे ना। यहाँ पे एक साइज में बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। जो बड़ा साइज होगा वो छोटे को कवर करेगा। जैसे दो पेट्री डिश है ना, अगर वो सेम साइज की होंगी तो एक दूसरे के किनारे को टच करेंगी और उनका डायमीटर भी ज़्यादा बड़ा नजर आएगा। अगर एक पेट्री डिश छोटी है, दूसरी बड़ी है, जो बड़ी होगी वो छोटी के ऊपर को, उसके ऊपर को आ जाएगी, कवर कर लेगी। इनकी अरेंजमेंट ऐसे है।
क्लियर हुई ये टर्म? Yes, sir. The cell wall is impregnated with silica which is deposited at the surface of cell from the silica acid present in environment surrounding the cell. अब उस एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर या उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर सिलिका होगा जो कि उसकी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है. रिजर्व फूड इज ऑयल. रिजर्व फूड मटेरियल्स का क्या होगा? जैसे हमने लास्ट पढ़ा था ज़ेंथोफाइटा का, आयल होगा या क्राइसोलैमिनेरियन. द न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ सेल with the help of cytoplasmic bridges. Other cellular organelles such as mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum are also present. इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होगा, सेल के सेंटर में अरेंज होगा. किसकी मदद से? साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आसपास थिक होगा जो कि न्यूक्लियस को सेल के सेंटर में सस्पेंड करके रखेगा, वहां पे उसको मजबूती से अरेंज करके रखेगा. Diatoms reproduce by vegetative and sexual reproduction. The most common method of reproduction is vegetative in diatoms is simply by cell division. एक से दो सेल बनेंगे माइटासिस करके, ये अपनी क्या करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटोम इज आइदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. In all these type the gamete fuse to form zygote. Characteristics of diatoms, जब उसके अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो मेल फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइज करेंगे और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? जाइगोट. इट इज कॉल्ड ऑक्सोस्पोर. ऑक्सीजन यानी इंक्रीज, वो साइज में लार्ज होगा. सिंस इट इज कैपेबल और रिमार्केबल इंक्रीज इन साइज आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. अब उसका साइज क्यों बढ़ता है? ड्यू टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटीरियल. इट इंक्रीजेज इन इट्स साइज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सोस्पोर. जी, ये 13 पॉइंट हैं बेसिलियोफाइटा के जनरल बॉडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के. इन 13 पॉइंट में से आप लोग कोई भी पॉइंट डिस्कस करें. जी, जी, इन 13 पॉइंट में से आप लोग अपना कोई भी पॉइंट डिस्कस करें.
ये रीड कर लिया आप लोगों ने 13 पॉइंट्स। आप लोगों, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है। जी सर, कर लिए रीड। जी, आगे है टाइप्स ऑफ डायटोम्स। डायटोम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पे, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज लोकोमोशन। दो तरह की ये इनकी दो टाइप्स हैं, पिन्नेट डायटोम्स है और सेंट्रिक डायटोम्स है। अच्छा ना, आप लोगों ने ये दो टर्म्स पढ़ी होंगी पहले भी सिमेट्री की बेस पे ना, एनिमल्स को या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी सिमेट्री की बेस पे ना दो टाइप्स आती हैं खास तौर पे। एक आता है जिनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है और कुछ की होती है रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या फर्क है? बाइलेटरल सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री में ना जैसे हम लोग हैं, बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है विद एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, कि जितने जो जैसा उसका राइट साइड होगा वैसा ही उसका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि हमारी बॉडी में है। अब ये नहीं कि जैसे हमारी बॉडी में हमारा नोज है, ये बिल्कुल एक सेंटर इमेजिनरी लाइन है, जो जैसी हमारी लेफ्ट साइड है वैसी ही हमारी बॉडी की राइट साइड है। तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि उसकी बॉडी में ना जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे या बॉडी पार्ट्स होंगे वो बॉडी के सेंटर के अराउंड तमाम अतराफ में मौजूद होंगे। उसकी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन से कट करें तो वो दो बराबर हिस्सों में बॉडी कट हो जाती है। तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। तो डायटोम्स की दो टाइप्स हैं, पिन्नेट डायटोम्स है और दूसरा कौन सा है? सेंट्रिक डायटोम्स। जो पिन्नेट डायटोम्स हैं इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल है। अमीबाइड, आइसोगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होगी इसमें? आइसोगैमस अमीबाइड्स होंगे। और उसके बाद दूसरा क्या होगा? ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होगी इनके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? पेनोलेरिया है। और दूसरे डायटोम्स कौन से हैं जिनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। तो इनकी बॉडी भी हमें कैसी नजर आएगी? सर्कुलर या उसमें एलिप्सॉइडल नजर आएगी। और इनका जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनाइसोगैमस भी है और आइसोगैमस भी है। लेक ऑफ मूवमेंट, बैलोसीरा इसकी एग्जाम्पल है। सर इसकी रेडियल की डायग्राम, समझ नहीं आई। जी रेडियल सिमेट्री की समझ नहीं आई। ये मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ए बी सी डी, नजर आ रही है ये तीनों, ये चार, ए बी सी डी। देखें इसकी बॉडी में जैसी राइट साइड है वैसी ही लेफ्ट है, जैसी राइट है वैसी लेफ्ट है, जैसी राइट है वैसी ही लेफ्ट है, और सेम केस डी में भी है। ये सेंटर में जो रेफी है ये इमेजिनरी लाइन है या इसकी बॉडी का सेंट्रल पोर्शन है। तो इस ऐसी सिमेट्री जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की जैसी राइट साइड हो वैसी ही उसकी लेफ्ट साइड हो, कि बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे जो राइट साइड पे होंगे उतने ही लेफ्ट साइड पे हो। तो इस तरह की सिमेट्री को क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, के दो अतराफ में इक्वली उसके बॉडी पार्ट्स मौजूद हो। दैट्स कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ये चार डायग्राम देखें ए बी सी डी, इसमें देखें आप लोगों को बाइलेटरल सिमेट्री का एक उसमें पिक्टोरियल व्यू आप लोगों के सामने है। बॉडी टू इक्वल हाफ्स में मौजूद है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट के अंदर बॉडी के तमाम पार्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि हम लोग हैं। सर रेडियल का बता दें, मैंने रेडियल का पूछा था। नहीं, मैं रेडियल का बताने से पहले वो उसका दिखा रहा हूँ बाइलेटरल का, वो क्लियर है। जी अब आप लोग आ जाएं जी रेडियल में। जी। रेडियल में देखें, ये जहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे कर्सर नजर आ रहा है ये बॉडी का सेंटर है। देखें जितने बॉडी पार्ट्स इस साइड पे हैं उतने ही इस साइड पे हैं, जितने इस साइड पे हैं उतने ही इस साइड पे हैं। आप लोग इसको, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको बॉडी के किसी भी, अगर आप लोग अप टू डाउन काटें तब भी दो इक्वल हाफ बनेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रांसवर्सली काटें ऐसे तब भी टू इक्वल हाफ बनेंगे। आप लोग इसको ट्राई एंगुलर काटें, ठीक है,
तो तब भी क्या बनेंगे, 2 इक्वल हाफ बनेंगे। कि रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट इन इक्वल पोर्शन। आप लोग इसमें इमेजिनरी लाइन कहीं से भी गुजारें, किसी भी सिम्त से गुजारे, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ट्राइंगुलर गुजारे, 60 के एंगल से गुजारे, तो बॉडी क्या होगी, 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट इसमें डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्लियर हुई है बात? यस सर। बताएं क्या क्लियर हुआ रेडियल सिमेट्री का? सर रेडियल में हम किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ। अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायटोम्स। सबसे पहले है प्राइमरी प्रोड्यूसर। एक्वेटिक खास तौर पे मैरीन इकोसिस्टम के अंदर ये क्या है, ये सारे मेजर प्रोड्यूसर हैं। डायटोम्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लैंक्टन लाइफ। Therefore play an important role as primary producer in the food chain along with other algae। ठीक है। सेकंड क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। Diatoms constitute an important source of food for aquatic animal including fish and whale। वो इनको खा जाते हैं। The chief reserve food in diatom is oil। These oil are rich source of vitamin A and vitamin D। जी आप लोग बताएं, अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज इंसान को हो जाती है, कोई एक कॉमन बताएं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, गुड। और विटामिन डी की वजह से क्या हो जाती है, रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। से जी अगला जो इसकी इंपॉर्टेंस में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायटोमेशियस अर्थ है। अब इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि डायटोम्स हैव लिव्ड फॉर मैनी एजेस। ये कई अदवार से आ रहे हैं हमारे सामने। इंडेस्ट्रक्टेबल सिलिकियस फ्रस्टोल, अब ये आसानी से टूटते भी नहीं है। ऑफ डायटोम्स हैव फॉर्म रॉक लाइक डिपॉजिट called diatomaceous earth। It is a mine to obtain a whitish powder diatomite which is used variously। अब इसमें क्या है कि जब ये इनकी ऑर्गेनिज्म वगैरह की डेथ होती है और ख़ास तौर पे तो बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगी, जो प्रोटोप्लास्ट वाला हिस्सा है, तो सेल वाल में जो सिलिका इसमें डिपॉजिट है वो तो डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, एक्वेटिक बॉडी के अंदर डिपॉजिट बनाते हैं, ढेर बनाते हैं। उन्हीं ढेर को क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं, जिसको फिर वहां से निकाला जाता है और फर्दर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज फिल्टर इन शुगर ब्रेविंग एंड मेडिसिन इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स हाई एब्जॉर्बेंट नेचर। अब जो आप लोगों ने देखा होगा ना, ऑपरेशन करने के लिए जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं ताकि उनके ऊपर ब्लड वगैरह भी आके लगता है, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विड वगैरह को, ठीक है। और उसके बाद क्या, इट इज़ यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट फॉर नाइट्रोग्लाइसरीन इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। अब इसको यानी कि जो बारूद वगैरह बनाने में भी हम लोग यूज़ करते हैं एज एब्जॉर्बेंट के तौर पे, जो भी टॉक्सिक होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेशन मटेरियल फॉर पाइप एंड फर्नेसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हीट प्रूफ ब्रिक्स ड्यू टू फायर प्रूफ प्रॉपर्टी। अब ये क्या, क्योंकि इंसुलेटर है और दूसरा इसके पास हाई एब्जॉर्बेंट पावर है, तो ये क्या करता है, हीट वगैरह से भी हीट रेजिस्टेंस, जो भी बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। हीट रेजिस्टेंस बिल्डिंग मटेरियल जो बनाया जाता है उसमें इसको यूज करते हैं। चौथा पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर ग्लास बिकॉज ऑफ इट्स सिलिकियस कंटेंट। अब देखिए वाटर ग्लास है, तो वाटर ग्लास क्या होगा कि एक्चुअल उस अपरेटस कोई मशीनरी है
ठीक है, उसके ऊपर जो वाटर ग्लास या वाटर प्रूफ मटेरियल लगाया जाता है उसके अंदर भी ये यूज़ होता है, ताकि ये लिक्विड वगैरह को खुद एब्जॉर्ब कर ले, जो एक्चुअल चीज़ है उसके अंदर से गुजरने नहीं देते। जैसे ये हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो हम ग्लास कवर लगवाते हैं, वो यही वो भी ये इसी से बने हुए हैं। अब समझ आइए आप लोगों को? सिक्स अगला लास्ट पॉइंट है, द डायटोमाइट इज स्प्रिंकल्ड ऑन द वॉल ऑफ कोल माइंस टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स। सेकेंडरी देखिए, कोल माइंस के अंदर कोयला वगैरह निकालने के लिए अदर चीज़ें जो पहाड़ों से निकाली जाती है, वहाँ पे एक्सप्लोजन किया जाता है, धमाके वगैरह किए जाते हैं, बारूद वगैरह फिट किया जाता है। बाद में एक बार तो हो गया, जितना भी वहाँ पे ब्रेकेज होनी थी वो हो जाती है। सेकेंडरी एक्सप्लोजन ना हो कि कोई भी वहाँ पे बारूद वगैरह के ज़र्रात या अदर चीज़ें बाकी ना रह गई हों, कि वहाँ पे जब ह्यूमन वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे दोबारा से एक्सप्लोजन ना हो, स्प्रे कर देते हैं ताकि ये उनको एब्जॉर्ब कर ले। Diatomite is used in manufacture of polishes for car and metal because of its abrasive nature. अब इसको क्या करते हैं कि इसको कार की पॉलिश वगैरह, मेटल वगैरह की पॉलिश के लिए उसके ऊपर इसको यूज़ करते हैं कि जब हम इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, सफाई करेंगे तो चमक पैदा होती है। तो चमक पैदा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डायटोम बॉडीज कंटेन अबाउट 11% ऑयल बाय वॉल्यूम, therefore it is suggested that these may the source of oil. The oil content in their bodies condensed and stored in certain pockets and then fossilized into petroleum product. The frustoles have been found to be valuable indicator for presence of oil एंड बेचुमीन एट अ प्लेस। अब जो बेचुमीन है ये कोल की एक टाइप है, जिसे बेचुमिनस कोल है, ये कोयले की एक टाइप है। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर जो लिपिड मौजूद है, ऑयल मौजूद है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोजिशन और फोसिलाइजेशन के बाद हमें वहाँ से क्या मिलता है? पेट्रोलियम वहाँ से मिलती है। तो ये उसका भी सोर्स है जी। ये थे इसके बेसिलेरियोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को आप लोग रीड करें और अपना पॉइंट पूछें और साथ डिस्कस भी करें। जी, आप लोग रीड करें इसे। शायद अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सोर्स है, ये कहा जाता है कि इनकी जो शायद वालों में 11% ऑयल है बाय वॉल्यूम, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये कैसे फिर फायर मटेरियल के तौर पे काम करते हैं डायटोमेशियस अर्थ जो है, क्योंकि अगर इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर इतने परसेंट ऑयल मौजूद है, तो नहीं नहीं ये नहीं नहीं, शायद देखें रिएक्शन देखें नहीं देखें होगी। देखें देखें, जो ऊपर वाली बात हुई है ना डायटोमाइट की, ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है ना, 3 वाला डायटोमेशियस अर्थ, ये इसके यूजेस हैं। जो डायटोमेशियस अर्थ है, ये जो उनकी सेलवाल है जिसके अंदर सिलिका मौजूद है, ये उससे बने हुए हैं, अंदर वाले प्रोटोप्लास्ट से नहीं। जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना, सोर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ठीक है, ये डायटोम की बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर जो ऑयल मौजूद है, रिजर्व फूड है, ये उसकी डिकम्पोजिशन, उसकी फोसिलाइजेशन से बने हैं। ये है। अभी आप कह रही थी ना कि ऊपर जो हम उसे फायर के अगेंस्ट भी यूज करते हैं, फायर प्रूफ मटेरियल, जबकि इसके अंदर तो खुद आयल है। ये जो आयल है ना, ये इसके सेल के अंदर वाले हिस्से के बारे में है, ये आखिरी पॉइंट। और जो ऊपर वाला है ना डायटोमेशियस अर्थ की, वो उसके सेल वाल वाले हिस्से की बात है जिसके अंदर सिलिका मौजूद है, उस सिलिका से बनाया जाता है वो चीजें ऊपर वाली। जी।
जी, इसको अच्छे से रीड करें। इसमें से पूछें आप लोग अपना पॉइंट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बेसिलरियोफाइटा डायटोम्स प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ये हमारे लिए अदर एस्पेक्ट के हवाले से मोर वैल्यूएबल है। जी, रीड कर लिया आप लोगों ने? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है डायटोम्स के हवाले से, जी सर। इसकी आउटर सेल वाल वाले पोर्शन और प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन की। जी, आप लोग इसको रीड करेंगे। आज का इतना ही टॉपिक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। बेसिलरियोफाइटा के जनरल करैक्टर्स हैं और इसके टाइप्स दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट हो गया इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर फूड वगैरह और प्रोड्यूसर्स किसे हटके हमारे लिए जो इसकी डायटोमिशियस अर्थ बनती है, सेल वालिक मटीरियल, एंड देन है इसका प्रोटोप्लास्ट वाला मटेरियल। इसमें से आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा, डिफ़िकल्टी होगी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आके अपना क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। और कल इसकी जो दो टाइप्स हैं, इसमें पिनेट इसकी सिमिट्री है, और दूसरी हमारे पास कौन सी थी, सेंट्रिक थी। इसको हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करें अच्छे से। कल इंशाल्लाह फिर अगली क्लास होगी हमारी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।